नमस्कार, मैं नरेश कुमार खजूरिया, डिग्री कॉलेज महानपुर से लेक्चरर हिंदी। आपके लिए अगले कवि की ओर प्रस्थान करते हुए आज हम पढ़ेंगे सूरदास के विनय तथा भक्ति के पद और कबीर के दोहों की सप्रसंग व्याख्या और कबीर के काव्य की विशेषताओं को आपको मैंने थोड़ा ऑफलाइन भी करवाया था, कुछ बच्चे मिले थे आकर। तो अब आपको यानी कि विनय तथा भक्ति, सूरदास के विनय तथा भक्ति के जो पद हैं उनकी व्याख्या हम आपके बीच करेंगे। तो सप्रसंग कैसे लिखा जाएगा ये आपको पहले भी बताया गया है कि उसी तरह से कवि बदल जाएगा, उसके शीर्षक बदल जाएंगे, आगे चीजें बदल जाएंगी। तो क्या लिखना होगा आपको प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य सुमन में संकलित विनय तथा भक्ति शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। और इस पद में सूरदास जी अपने इष्ट देव श्री हरि कृष्ण जी के चरणों की बार बार जो है वो वंदना कर रहे हैं, उनके कृपा के गुणगान कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा, उस करुणा निधान श्री कृष्ण के जीव के दयालुता पर जो है वो विचार कर रहे हैं, या उनका अपना भाव जो है, भक्ति का भाव जो है वो श्री कृष्ण को लेके उनके मन में जो अनन्य भक्ति है, उनकी जो श्रद्धा है, उसका जो है वो वर्णन चित्रण हमारे सामने वो इन पदों में जो है वो कर रहे हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तो ही पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री हरि यानी कि मैं अपने इष्ट देव श्री कृष्ण या मैं हरि के चरण जो हैं वो कमल के समान, जो कमल रूपी चरण जो हैं ईश्वर के श्री कृष्ण जी के, मैं उनके चरणों की जो है वो बार बार जो है वो वंदना करता हूं। कैसे ईश्वर? जिनकी कृपा से पंगु गिरी लांगे, पंगु अर्थात जो लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता है, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को यानी कि जो कुछ नहीं देख सकता है उसको सब कुछ दिखाई देगा। तो यानी कि जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, अर्थात जिसकी कृपा से लंगड़ा भी जो है वो कई पर्वतों को लांग सकता है, लांग जाए, और जिसकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, मैं ऐसे श्री हरि के चरणों के जो है वो बार बार जो है वो वंदना करता हूं। जिसकी कृपा से क्या होता है? बहिरा सुने, यानी कि जो सुन नहीं सकता है, जिसकी कृपा से जो सुन नहीं सकता है वह भी सुनने लग जाता है। यानी कि ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण मेरे प्रभु जो हैं, मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से यानी कि बहरा जो है वो भी सुनने लग जाता है, मूक पुनि बोले, और जो मूक है वह यानी कि जो गूंगा है, जो कुछ बोल नहीं सकता है, वह भी जो है वो यानी कि बोलने लग जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब आदमी है वह भी जो है वो क्षण में ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते ही वह अमीर हो जाता है, वह अपनी गरीबी लाचारी से मुक्त हो जाता है। ऐसा सूरदास जी का मानना है। इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है उनको अपने इष्ट देव श्री हरि पर, तभी वो कह रहे हैं कि मैं श्री हरि के चरणों की जो है वो बार बार जो है वो वंदना करता हूं। और उनके लिए श्री हरि कौन है? सूरदास जी के इष्ट देव जो हैं, आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। तो सूरदास जो है वो उनकी कृपा का जो है वो गुणगान कर रहे हैं कि जिसकी कृपा से लंगड़े भी जो है वो क्या कर जाते हैं, पर्वतों को लांग जाते हैं, अंधे को जो है वो सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा जो है वो पुनः यानी कि वो सुनने लगता है, और मूक यानी कि जो गूंगा है वह बोलने लगता है, और जो गरीब है, जो रंक है, जो भिखारी है, वो
सिर पर छत्र धरा के चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तो ही पाई, यानी कि ऐसे करुणामय श्री हरि के चरणों की, ये मेरे सूरदास के स्वामी श्री हरि जो करुणामय हैं, हे दयालु परमात्मा, मैं आपके चरणों के बार बार वंदना करता हूं, बार बार नमन करता हूं। तो प्रस्तुत जो पद है इसके माध्यम से सूरदास इस बात को कहना चाहते हैं कि मेरे ईश्वर की, श्री हरि की कृपा से हर वह असंभव कार्य जो है, जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वह भी संभव हो जाता है। ईश्वर की कृपा प्राप्त होते ही अंधे को जो है वो सब दिखाई देने लगता है, लंगड़ा जो है वो पर्वत लांग सकता है, मूक जो है वो बोलने लगता है, यानी कि हर वह असंभव कार्य जो है वो संभव हो जाता है मात्र ईश्वर की कृपा दृष्टि से, ईश्वर की दयालु दृष्टि से। वह इतना करुणामय है, वह इतना दयालु है कि जिसकी कृपा से अंधा जो है वो देखने लगता है, बहरा जो है वो सुनने लगता है, और जो गूंगा है वह बोलने लगता है, और गरीब जो है वो राजा हो सकता है। ऐसे श्रद्धा, अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति, अपने विश्वास के भाव को सूरदास इस पद में श्री कृष्ण को चरणों में बार बार वंदना करते हुए अपनी भक्ति के भाव को समर्पित कर रहे हैं। उसके बाद अगला पद है, अब के राखी लेहूं भगवान। ऐसा हम कब कहते हैं? हम मनुष्यों की एक प्रवृत्ति है कि हम जब भी मुश्किल में पड़ते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं, हम कहने लगते हैं कि इस बार हमें रख लो, इस आपदा से हमें बचा लो, हैं? अब के राखी ले हूं भगवान, इस बार बचा लो, अब के राखी ले हूं भगवान, हैं? अब के राखी ले हूं भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डारिया। मैं अनाथ कहां बैठा हूं? द्रुम डारिया। हो अनाथ बैठे हो द्रुम डारिया। एक पक्षी के आधार बनाकर, एक पक्षी की पीड़ा को आधार बनाकर सूरदास उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हो अनाथ बैठे हो द्रुम डारिया। द्रुम अर्थात पेड़, वृक्ष, मैं वृक्ष, डारिया अर्थात टहनी, मैं वृक्ष की टहनी पर बैठा हुआ अनाथ, पारधी साधे बाण, पारधी अर्थात शिकारी, शिकारी जो है वो क्या कर रहा है? बाण साधे खड़ा है मुझ पर, ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढक्यो सचान। ताके डर में भाज्यो चाहे अर्थात, और उस शिकारी के डर से जो मेरे ऊपर बाण का संधान करके बैठा हुआ है, मैं उसके डर से भागना चाहता हूं। ताके डर में भाज्यो चाहत, मैं उसके डर से भागना चाहता हूं। ऊपर ढक्यो सचान, और ऊपर जो है वो तीखी निगाह लगाकर जो है वो बाज जो है वो बैठा हुआ है। अगर मैं यहां से उठकर जाता हूं तो मुझे बाज जो है वो निगल लेगा, खा लेगा, मार देगा। अर्थात मैं इस समय बिल्कुल कठिन परिस्थितियों में हूं, मैं मौत के बीच खड़ा हूं, और हे ईश्वर अब के राखी ले हूं कि हे मेरे हरि, हे मेरे परमात्मा, हे दयालु कृपा निधान, मुझे बचा लो, अब की बार मुझे बचा लो। क्यों? मेरे लिए इस समय बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं और मेरे बचने के कोई जो है वो आसार नहीं है, क्योंकि मैं वृक्ष की टहनी पर बैठा हूं, और जिस जगह बैठा हूं वहां पर शिकारी ने अपना बाण साध रखा है, पारधी जिसको कह रहे हैं पारधी साधे बाण, यानी कि एक शिकारी जो है वो बाण साध कर बैठा हुआ है, और ताके डर में, और उसके डर से मैं भागना चाहता हूं तो बाज जो है वो ऊपर तीखी निगाह लगाए मुझ पर बैठा हुआ है। दुहु भांति दुख भयो आनी, ये दुहु भांति यानी कि दोनों तरह से, भयो दुख भयो आनी, यानी कि ये एक कठिन परिस्थिति मेरे लिए खड़ी है, मैं एक मौत के मुंह में जो है वो खड़ा हूं। तो इसलिए हे करुणा निधान, कृपा निधान, कौन उबारे प्राण, मुझे इस समय कौन बचा सकता है? ईश्वर को याद कर रहा है वह पक्षी। सूरदास कह रहे हैं कि एक पक्षी जो है वो एक डार पर बैठा हुआ है, और जिसके ऊपर एक शिकारी जो है वो, दृश्य को आप
साक्षात देख सकते हैं। इस तरह का दृश्य बिंब जो है वो सूरदास ने अपने इस पद में बुना हुआ है कि बहुत प्रभावी है कि देखो अब के राखी ले हूं भगवान, तो साक्षात चित्र परिदृश्य एक दृश्य हमारे सामने चलने लगता है। हो अनाथ बैठे हो द्रुम डारिया, कि मैं द्रुम की यानी कि वृक्ष की टहनी पर बैठा हुआ अनाथ एक पक्षी हूं। पारधी साधे बाण, और पारधी जो है यानी कि शिकारी जो है वो बाण साधे खड़ा है और उसके डर से मैं भागना चाहता हूं, ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढक्यो सचान। और ऊपर जो है वो सचान अर्थात बाज, और ऊपर जो बाज है वो मुझे देख रहा है। अगर मैं यहां से नहीं उड़ता हूं तो मुझे शिकारी का बाण जो है वो मार देगा, और अगर मैं उड़ता हूं तो ऊपर जो तीखी निगाह लगाकर मुझ पर गहरी वो बाज जो है वो मुझे खा लेगा। तो दो भांति दुख भयो आनी, ये है यानी कि मैं इस समय मौत के मुंह में खड़ा हूं। ये दोनों तरफ यानी कि आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है, और इस समय मेरे कौन प्राण उभार सकता है। सुमृति ही अहि दस्यो पारधी, यानी कि ऐसा नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, अब ये वीडियो बन रहा है तो इसलिए माफी चाहता हूं। बीच में कुछ काम के लिए आए थे इसलिए मैं उनसे बात करने लगा। तो ठीक, हम अपने विषय पर आते हैं। दुह भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण, यानी कि ये दुख जो है यानी कि एक तरफ शिकारी का बाण है, दूसरी तरफ बाज है, ये दोनों तरफ से दुख में मैं जो है वो फंस चुका हूं, और अब मेरे प्राण जो है वो कौन उबारे। तो सुमिरित ही यानी कि जैसे ही अभी वो ईश्वर को इस समय अब के राखी ले हूं भगवान को अभी वो इस तरह से याद कर ही रहा था, तो हाँ सुमृत ही अहि डस्यो पारधी, पारधी यानी कि अहि हो गया सांप, सांप जो है वो शिकारी को ऐसा सुमरन करते ही, ईश्वर का सुमरन करते ही शिकारी को जो है वो सांप जो है वो डस जाता है। कर छुटे हो संधान, और उससे हाथ से जो है वो जो उसने संधान किया हुआ तीर है वह उससे छूट जाता है। कर यानी कि हाथ, हाथ से जो है उसके जो उसने संधान करना अर्थात कमान को निशाने पे लगा लेना, ये हो गया संधान करना, निशाना जो वह उससे छूट जाता है। सूरदास सर लंग्यो सचा नहीं, और वह जो बाण छूटता है, सूरदास सर, सर अर्थात शर, शर अर्थात तीर, तीर जो है वो संधान जो किया हुआ तीर है वह जाके सचान यानी कि बाज को लगता है। एक तरफ सांप से यानी कि शिकारी को जो डस जाता है, और जैसे सांप उसको डसता है तो उसके हाथ से बाण छूट जाता है, और बाण छूटते ही जाके किसको लगता है, बाज को लगता है। और इससे क्या होता है, दोनों तरफ से जो उसकी विपदा, जिस उस विपदा में वो जो फंसा हुआ था उससे उसको छुटकारा मिलता है और वह बच जाता है। जय जय कृपा निधान, और वह क्या उठता है, हे कृपा निधान। जैसे वो ये सोच रहा था कि अब कौन मेरे प्राण बचाए, अब के राखी ले हूं भगवान, तो तभी क्या हुआ, ये सूरदास का विश्वास है, ये सूरदास का अपने इष्ट देव पर श्रद्धा है कि कितना भरोसा है कि देखिए विपदा में फंस चुका हूं, तो उनके ये श्रद्धा है कि आप विपत्ति के समय अगर आपने ईश्वर को याद करते हैं वह आपके लिए कोई ना कोई राह जो है वो निकाल देगा। जब आपको लग रहा होगा कि आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तो आप जैसे ही उस करुणामय श्री हरि को याद करेंगे तो वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो जरूर बनाएंगे। तो ये पद जो है वो इस बात की पुष्टि करता है, प्रामाणिकता करता है, और भक्त के अंदर जो है वो क्या करता है, एक श्रद्धा और विश्वास को जो है वो बढ़ावा देता है। तो जय जय कृपा निधान, ऐसे करुणामय, ऐसे ईश्वर कृपालु पर जो है वो ऐसे कृपा निधान ईश्वर की मैं क्या करते हैं, जय जय वो कर रहे हैं सूरदास जी। ठीक है, तो अगला पद जो है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज का जो आपने ये पढ़ा है इसकी व्याख्या आपने मुझे ग्रुप में लिख के जो है वो सेंड करनी होगी। ठीक है, तो नमस्कार।